बेटा लास्ट क्लास में हम लोग फ्रूट को डिस्कस किए थे और आपको बताया गया था कि फ्रूट जो होता है वो राइपन ओवरी होता है या मैच्योर ओवरी होता है। ओवरी से जब डायरेक्ट फ्रूट डेवलप होता है तो हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी को इंक्लूड करते हुए जो फ्रूट बनता है अदर फ्लोरल पार्ट से या फिर अदर देन ओवरी जो बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पीएमटी वाले जो आपके आते हैं। कौन कौन सा बताया था? स्ट्रॉबेरी, एप्पल और काजू, कैश्यू नट बताया था। और कल आपको ये भी बताया गया कि जो एप्पल है, एप्पल आप खाते हो वो एक्चुअल में उसका एडिबल पार्ट है फ्लेसी थैलमस। क्या होता है? फ्लेसी थैलमस। वो जो यहाँ फ्लावर का थैलमस होता है ना, ऐसे जिस पे ये पेटल वगैरह लगे होते हैं, यहाँ फीमेल लगा होता है, तो ये थैलमस एप्पल का बढ़ जाता है, बढ़ करके इसको ऐसे कवर कर लेता है और ये ओवरी यहाँ हो जाती है। कभी भी आप देखना तो सेब आपका जो होता है ये ऐसे फांके लगते हैं, इसके यहाँ पे ओवरीज होती हैं, यहाँ सीड भरा होता है, ऐसे होता है ना। यही है क्योंकि थैलमस बढ़ करके यहाँ से इसको कवर कर लेता है। इसका मतलब एडिबल पार्ट एप्पल का क्या बताया गया था? फ्लैशी थैलमस। बट एक बात और बताया गया कि ये जो फ्रूट बनता है, मैचुरेशन होता है, राइपनिंग होती है, ये होती है बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब पोलन ग्रेन पोलिनेशन के दौरान आ जाता है, पोलन ट्यूब वगैरह जाता है तो होता है। लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के हम लोग फ्रूट डेवलप कर लें, कैसे करते हैं वो अलग तरीका है। जैसे ऑक्सिजन डाल के करते हैं, जिबरलिन से कर सकते हैं तो लेकिन सिर्फ इतना जानो कि अगर हम फ्रूट डेवलप करें बिना फर्टिलाइजेशन के, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो चाहे हम इंड्यूस करें हार्मोन के ज़रिए, और जब बिना फर्टिलाइजेशन का होगा तो उसके अंदर सीड नहीं बनेगा। क्या होगा? सीड नहीं बनेगा, तो उसे कहेंगे हम लोग सीडलेस फ्रूट। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब वो कंडीशन है पार्थेनो वर्जिन अनफर्टिलाइज्ड। कार्पी मतलब फ्रूट, तो इसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में बेटा बीज नहीं होते, सीड नहीं होते। बिना बीज वाला एक फल जो आप लोग अक्सर खाते हो, केला, बनाना, उसके अंदर बीज नहीं हो, कभी नहीं होता। केला खा रहे हो और दांत में बीज टकरा जाए, ऐसा होता है? क्या होता है? हाँ, अच्छा, अंगूर में। हाँ, वो तुमने बोला क्या था? कुछ और नहीं बोला था? अच्छा चलो, अच्छी बात, तुम अंगूर बोले थे। ठीक, इधर देखो, बनाना, दूसरा अंगूर, दोनों नेचुरल पार्थेनोकार्पिक है। ठीक, नेचुरली, इसमें नेचुरली पार्थेनोकार्पी होती है। ठीक, अब अगर कुछ वैरायटी मार्केट में ऐसी आ जाए केला की जिसमें बीज हो, अंगूर की जिसमें बीज हो, तो बिना बीज वाले का रेट ज़्यादा होगा कि बीज वाले का? बिना बीज वाले का। जैसे बीज वाला तरबूज मार्केट में है और बिना बीज वाला तरबूज आ जाए तो महंगा बिकेगा कि भाई उसमें हम लोगों को बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है, काटो, नमक डालो, खा जाओ। तो मतलब पार्थेनोकार्पी से क्या होता है? इकोनॉमिक वर्थ, इकोनॉमिक वैल्यू फ्रूट की इन्हांस कर जाती है, राइज कर जाती है। ठीक, सही है। लेकिन पीएमटी का सवाल मैंने ये लिखाया था कि वो कौन सा फल है जिसका पार्थेनोकार्पी करने पर इकोनॉमिक वैल्यू ख़त्म हो जाती है? पोमेग्रेनेट, अनार। क्यों? क्योंकि उसका हम बीज खाते हैं, और जिसका बीज खाते हैं और उसमें बीज ही ना बने तो क्या खाएंगे? तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। समझ गए? उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। ध्यान रखना इस बात को। अब आज उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई थी फ्रूट की कि इस फ्रूट का ये खाते हैं, इस फ्रूट का ये खाते हैं। ठीक, और आपके बुक में जो फ्रूट वाला टॉपिक है उसमें 2 लाइन लिखी हुई है, मेन है तो 4-5 लाइन। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोकोनट इज ड्रुप, एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म, और उन्होंने ये भी लिखा है कि मीजोकार्प धागे जैसा होता है, एंडोकार्प हार्ड होता है। फिर अगली लाइन उन्होंने लिखा है
कि पेरिकार्प ऑफ मैंगो डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेजोकार्प एंड एंडोकार्प। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज मेजोकार्प। आम जब आप खरीद के लाते हो, छिलका एपिकार्प छील के फेंक देते हो, बीच वाला खा लेते हो मेजोकार्प और गुठली फेंक देते हो। कभी ऐसा नहीं होता छीला हरा वाला खा लिया और बाकी फेंक दिया? ऐसा तो करते नहीं है कि करते हो? हाँ, मत करना। तो आज हम लोगों के पास टॉपिक है सीड, SEED। हेडिंग बना लो, सीड। बेटा एक बात आपने देखा, अभी जब पार्थेनोकार्पी आपको बताया गया था, उसमें बताया गया था कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बने तो उसमें बीज नहीं बनेगा। यही बताया गया। अगर बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बने तो उसमें बीज नहीं बनेगा। इसका मतलब बीज, सीड इज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसका मतलब ये सवाल निकल आया, रिजल्ट निकल आया, एग्जाम में अगर पूछ ले सीड फॉर्मेशन फाउंड इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप क्या बताओगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि मतलब सीड इज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात। दूसरी बात, सीड हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। अगर सीड ना बनता तो हमारे लिए अर्थात किसानों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। स्टोरेज में पौधे को स्टोर करके कहाँ रखते हैं? तो सीड बड़ी अच्छी चीज़ है और इसको ड्राई करके हम लोग स्टोर करके रख देते हैं। और बेटा इस स्टोरेज कंडीशन में भी बीज के अंदर जो पानी होता है वो कितना परसेंट होता है? वो होता है 10 से 15%। आपकी NCERT की लाइन है, वैसे एक्चुअल में होता है 8 से 14%। ठीक, बट हमें तो NCERT फॉलो भी तो करना है ना। 10 से 15% होता है। और बेटा ध्यान रखना, सीड के अंदर एम्ब्रियो के भोजन के रूप में एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? याद रखना है, क्या पाया जाता है? एंडोस्पर्म। अब बीज के अंदर एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो उसको खा रहा है, और उगाने का टाइम है, मैच्योर हो गया, एम्ब्रियो मैच्योर हो गया। अब टाइम है कि हम एम्ब्रियो को उगा लें। उस दौरान तक अगर हम सीड को चेक करें, मैच्योर होने के बाद एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो गया, तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा ना, कि बचा नहीं बचा, कंज्यूम हो गया, उसे कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या कहेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस। बात वही है। अगर बचा रह गया तो नहीं रहेगा तो एक्स, अगर है तो एक्स हटा दो तो क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड हो गया। अब इसका एग्जाम्पल AIPMT 2014 में भी आया था, अर्थात नीट में शायद 15 या 16 में रिपीट भी हुआ था। उसके पहले तो कई बार आया था, इन दौरान रिपीट भी हुआ है। तो आप देखो मटर देखे हो? मटर के दाने देखे ही होगे ना। जो मटर का दाना है, सीड है, दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक। वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। और एंडोस्पर्मिक की बात करें तो आपके पास जो बुक में लिखा है, थ्योरी में, वो तो लिखा है अनाज, लेकिन जो एग्जाम के ऑप्शन में आता है वो आता है कैस्टर। कैस्टर जानते हो? कैस्टर नहीं जानते? कैस्टर ऑयल तो जानते हो? अरंडी। हाँ, अरंडी। इसका बीज ऐसे होता है और इसका फ्रूट ऐसे होता है। इसके ऊपर एक और ऐसे लगा होता है, 3 ऐसे ऐसे यहाँ बीज लगे होते हैं। गांव में ना
पहले 80s में बच्चे इकट्ठा कर ले, जब ये फटता है ना, फ्रूट फट के सीड बिखर जाता है, इकट्ठा करके ना उसको फोड़ा करते थे और खेलते थे। अब तो 80s वाले खेल अब कहाँ रह गए, 40 साल हो गए, 40 साल में तो पता नहीं क्या बदल गया। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। और पीएमटी में एक बार ना ये जो सफ़ेद सफ़ेद यहाँ लगा रहता है, इसका भी नाम पूछा गया था। इसका नाम है करंकल, क्रिमिनल अंकल नहीं, इसका नाम है करंकल। बट अब करंकल पिछले 10 सालों से 15 सालों से एग्जाम में नहीं आता, बट एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल बनता है, ये मैं लिखा दूंगा। ठीक, इतनी बात तो हो गई। अब सवाल है कि बीज के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है। एम्ब्रियो में बेटा 2 चीज़ें होती हैं। क्या चक्कर आ रहे हैं? नहीं, अच्छा, एम्ब्रियो में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें हम लोग, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसका अगला सिरा हो जाता है प्लूम्यूल, पिछला सिरा बनाएगा रेडिकल। क्या बनाएगा? रेडिकल। यही होता है। अब इसमें इसके लेटरल साइड इधर या दोनों तरफ कॉटिलेडन हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉटिलेडन। अगर 2 लेटरल कॉटिलेडन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइकॉटिलेडनस। अगर सिर्फ एक कॉटिलेडन होगा तो क्या बोलेंगे? मोनोकॉटिलेडनस। डाइकॉटिलेडनस को हम लोग शॉर्ट में डाइकॉट बोलते हैं, डाइकॉट प्लांट, और मोनोकॉटिलेडनस को क्या बोलते हैं? मोनोकॉट प्लांट। अगर 2 कॉटिलेडन है तो उसे कहेंगे डाइकॉट, अगर एक कॉटिलेडन है तो क्या कहेंगे? मोनोकॉट। मोनोकॉट का जो कॉटिलेडन है वो सिंगल है, अकेला है, उसका एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है? स्पेशल नाम है स्कूटेलम। क्या होता है? स्कूटेलम। यहां मैंने प्लूम्यूल बनाया था ऐसे, और इधर रेडिकल बनाया था ऐसे, यही बनाया था। एक बात आप ध्यान देना, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान देना, मोनोकॉट में प्लूम्यूल और रेडिकल को कवर करने के लिए पेरेन्काइमेटस टिश्यूज आ जाती हैं। ठीक, और जो प्लूम्यूल को कवर करती है उसे कहते हैं कोलियोप्टाइल, और जो रूट को कवर करती है उसे कहते हैं कोलियोराइजा। राइजा RHI वर्ड आता है रूट के लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा माइकोराइजा, वर्ड सुना है? माइको मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट। जब ट्री के रूट में फंजाई लिपट जाती है, एसोसिएशन माइकोराइजा। मैंने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में एग्जाम्पल में राइजोफोरा लिखाया था। राइजो मतलब रूट, फोरा मतलब बियर। उसमें रेस्पिरेटरी रूट बियर कर रहे थे, बाहर आ गए थे छेद वाले। ठीक, राइजोबियम बैक्टीरिया जो जड़ में घुस करके अपना काम करता है, राइजोबियम। राइजो वर्ड आता है रूट के लिए। अभी प्लांट किंगडम में मिलेगा राइजोइड, जड़ के जैसा। ऑयड, ऑयड मतलब के जैसा, मैं बता चुका हूँ। ठीक, अगर लॉजिकल चलो तो बाकी रट्टा मारना है तो जो लिखा देंगे रट लेना। समझ गए कि नहीं? तो ये होता है, बस थ्योरेटिकल है। मैं थोड़ा सा बदला कर लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद डायग्राम बना दूंगा। ठीक, अच्छा, एंडोस्पर्म की बात आई थी तो एक बात मैं और डिस्कस कर दूं, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी +2 में बनता है, +1 में हम लोग नहीं कराते ना, बनता है। जो बेटा हमारा एम्ब्रियो होगा, अच्छा एक बात बताओ, गर्भ, तुम डिप्लॉयड हो कि हैप्लॉयड हो? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है? जिसमें पेयर में क्रोमोसोम्स हो, वो हैप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड क्या होता है? इसका मतलब कंप्लीट पेयर्स ना हो। अच्छा, ये लाइन बेटा आपने किसी बुक से पढ़ी थी? किसी ने बताया था? अपने आप आ गया? पहले पढ़ा हुआ था। पहले कभी पढ़ा होगा, कब? अच्छा, आपका आंसर गलत है, इसलिए तो मैं पूछ रहा था कि कहाँ पढ़ा है, उसको मैं करेक्ट करूँ। बेटा हैप्लॉयड पेयर नहीं होता, सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अगर 2 सेट हो जाए तो डिप्लॉयड, 3 सेट हो जाए तो
ट्रिप्लॉयड, 4 हो जाए तो टेट्राप्लॉयड, 5 हो जाए तो पेंटाप्लॉयड। अब बताओ तुम हैप्लॉयड हो डिप्लॉयड? अब भी हैप्लॉयड बोलोगे? डिप्लॉयड, क्योंकि तुम्हारे पास 2 सेट है क्रोमोसोम के, 1 से लेके 23 तक, 1 से लेके 23 तक। आप में 46 क्रोमोसोम नहीं है, 23 जोड़े हैं, लेकिन बोलने में बोल दो मैथमेटिकली, बाकी 23 जोड़े हैं। गर्ल्स में 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, 23 23 46 हो गए। बॉयज़ में 22 ऑटोसोम प्लस एक्स मदर वाला, 22 प्लस ऑटोसोम वाई फादर वाला, हो गया ना। तो आप डिप्लॉयड हो, 2 सेट वाले हो। उसी तरह बेटा मोस्ट ऑफ प्लांट में यहाँ हम जो बनाएंगे एम्ब्रियो कैसा होता है? डिप्लॉयड। क्या होता है? डिप्लॉयड। अब जो मैं बताने चला हूँ सुनना, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की। यहाँ एम्ब्रियो डिप्लॉयड है, लेकिन जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉयड है। एंडोस्पर्म कैसा है? ट्रिप्लॉयड है। एक बात बताओ बेटा, रोहित नाम है मोहित, रोहित, अगर गर्भ डिप्लॉयड है तो इसकी स्किन जो है ये डिप्लॉयड होगी कि हैप्लॉयड होगी? हाँ, कवरिंग डिप्लॉयड होगी, मतलब वो जैसा है वैसी कवरिंग भी है। उसी तरह बेटा जो एंडोस्पर्म है ये ट्रिप्लॉयड है, इसके ऊपर जो कवरिंग हम बनाते हैं एल्यूरोन लेयर, वो भी कैसी होगी? ट्रिप्लॉयड। कैसी होगी? ट्रिप्लॉयड। इसको मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ, अभी +2 का टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था कि एक प्लांट है उसके एम्ब्रियो में 42 क्रोमोसोम है, तो एल्यूरोन लेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे? और ये सवाल शायद 2012 में आया हुआ भी है, बच्चों ने गलत कर दिया, इसलिए मैं सोचा आपको बता ही दूँ, जबकि मैं पढ़ाया था उनको भी। बेटा ध्यान देना, एल्यूरोन लेयर भी ट्रिप्लॉयड है। अगर एम्ब्रियो में 42 है तो 42 बराबर 2n, तो n बराबर 21, तो 3n बराबर 63। कर लोगे ना? समझ में आ गई कि नहीं बात? एम्ब्रियो में 2n है तो एल्यूरोन में कितना होगा? 3n, तो n की वैल्यू निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। समझ गए? ये होता है एल्यूरोन लेयर, ये ट्रिप्लॉयड होता है जो कवरिंग बनाता है उसकी। वैसे एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम बनाया, अगर आप एनसीईआरटी लाए हो तो देख सकते हो, इन्होंने भाई साहब ने मक्के वाला डायग्राम ऐसे बना रखा है, यहाँ पे एम्ब्रियो देते हुए यहाँ से एल्यूरोन लेयर बना दिया है एंडोस्पर्म का, और यहाँ पे एम्ब्रियो बना दिया, यहाँ कोलियोप्टाइल, यहाँ कोलियोराइजा, देख रहे हैं एनसीईआरटी ने +1 वालों ने बना रखा है। ठीक, ये होता है। तो चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बात करते हैं। लिखो, seeds are result of sexual reproduction, result of sexual reproduction। आगे लिखना, कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट। कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट, फुल स्टॉप। सीड कोट इज डिफरेंशिएटेड इनटू seed coat is differentiated into outer testa, T-E-S-T-A, outer testa, T-E-S-T-A, and inner tegmen, T-E-G-M-E-N, tegmen, T-E-G-M-E-N। आपको याद है अनार का बीज, उसको पके हुए अनार का सीड निकालो खाने के लिए, देखो एक रेडिस पल्प सा होता है, दैट इज़ टेस्टा। टेस्टा को आप दबाओ पिच से, फट जाएगा, सारा जूस भाग जाएगा बाहर। उसके बाद हटाओ तो सफ़ेद सफ़ेद दाने निकलते हैं ना सीड,
उसकी जो कवरिंग दैट इज टेगमेन। हम टेस्टा खाते हैं, अनार का क्या खाते हैं? टेस्टा। शायद कल मैंने लिखा भी था टेस्टा ऑफ सीड, लिखा था ना। और लीची में क्या लिखा था? फ्लैशी एरिल, मांस जैसा एरिल। फ्लैशी मतलब मांसल होता है ना, मोटा सा, तो फ्लैशी। ध्यान रखना, ये वर्ड याद रखें आप। आगे देखते हैं, लिखो सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज, CRUCIL, क्रूशियल फॉर स्टोरेज। इनके रहने से बड़ा फ़ायदा हो गया सीड बनने से। आगे लिखे ना, सीड्स कंटेन 10 to 15% मॉइस्चर और वाटर। Seeds and main. 10 to 15% मॉइस्चर और वाटर। हो गया? लिखना टेगमेन, TEGMEN। टेगमा मतलब होता है बेटा कवरिंग, टेगमा। अगर एक कवरिंग यूनिटेगमिक, दो कवरिंग बाईटेगमिक, तीन हो तो ट्राईटेगमिक, ना हो तो एटेगमिक, ऐसे वर्ड भी आते हैं। टेगमेन मतलब डर्मा, स्किन। और इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है इंटेगुमेंट। जैसे हम जानवरों की स्किन की बात करें, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेट्री सिस्टम, जिसमें बाल नाखून सारे आ जाते हैं उसमें, इसके लिए। चलो कहाँ थे हम लोग? मॉइस्चर और वाटर। आगे लिखते हैं हम लोग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स। पहला नॉन एंडोस्पर्मिक, और एक्स एल्ब्यूमिनस। नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस। हो गया? लिखो, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ENDOSPERM, एंडोस्पर्म is completely consumed by developing embryo, by developing embryo। एग्जाम्पल लिखना, पी मटर, जब आप पी लिखोगे ना, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा। मैंने आपको 3 मटर बताया है, जंगली, मीठी और बगीचे की। मैंने उसको जंगली नहीं बोला था, मैंने बोला जंगली, तो उसको देख रही है। वाइल्ड पी, गार्डन पी एंड स्वीट पी। वाइल्ड पी का वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम लिखा रखा है मैंने, तब पूछ रहा हूं। लेथाइरस एफाका, मैंने लिखा रखा है, एग्जाम्पल में भी लिखा रखा है। और स्वीट पी का लेथाइरस ओडोरेटस, और गार्डन पी का जो तुम जानते हो पाइसम सैटिवम। ज़्यादातर बच्चे यही जानते हैं, मटर मतलब पाइसम सैटिवम, और सैटिवम ही नहीं सटाइवम ना, हाँ पाइसम सैटिवम है, बट हम लोगों को सटाइवम पढ़ाया गया है, हम लोग वही बोलते भी हैं ज़्यादातर। ठीक, ध्यान देना। लिख लिया? चलो, पी एग्जाम्पल। और क्या लिखना है? दूसरा लिखो, तुम लोग रह रह के जगते हो। अगला लिखना है एंडोस्पर्मिक, या एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड। हो गया? इसमें लिखना
एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट या फाउंड प्रेजेंट, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो। मैच्योरेशन आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो। एग्जाम्पल लिखना, कैस्टर। बेटा ये पौधा आजकल मिलता नहीं, फिर तुमने नाम कैसे बताया? घर पे पड़ा था, अच्छा इसलिए। नहीं तो बेटा पहले ना ये खेतों के आसपास जो या बाग के आसपास उग जाया करता था, आजकल दिखता नहीं है। नहीं, बड़े काम की चीज़ है ये लग्जेटिव के रूप में भी मेडिसिन कंपनियां यूज करते हैं, जो लग्जेटिव केमिकल लाते हो। एक तो प्योर सिंथेटिक लाते हो, बच्चों के लिए कैस्टर ऑयल होता है, वो एडिबल कैस्टर ऑयल आता है। जो छोटे बेबीज़ होते हैं 3 महीने 4 महीने या साल भर 1.5 साल के, उनके लिए भी आता है। साल 1.5 साल वालों को जो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है तो उनको पिलाया जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ये है, चलो कैस्टर। नहीं सीरियल्स ना लिखो, आप छोड़ दो, केवल कैस्टर लिखो, नहीं तो वीट राइस लिखने का क्या फ़ायदा। ठीक, चलो बस आगे बढ़ते हैं। लिखना, ये तुमने टाइप की बात कर ली, अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अभी बताया था, लिखना सीड्स कंटेन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। अब बताओ एम्ब्रियो की संख्या 1 होती है कि 2 होती है कि 2 से ज़्यादा होती है? सीड उगाने पे वहाँ से 1 पौधा निकलता है कि 2 निकलता है, 2 से ज़्यादा निकलते हैं? 1 निकलता है, मतलब एम्ब्रियो 1 होता है। बिल्कुल 100% आंसर आपका सही है। बट अगर एग्जामिनर कह दे, जस्ट इमेजिन कि 1 से ज़्यादा एम्ब्रियो है, तो उस कंडीशन को आप क्या कहोगे? 1 से ज़्यादा पॉली एम्ब्रियोनी, क्या कहोगे? पॉली एम्ब्रियोनी। मुद्दा ये है कि पॉली एम्ब्रियोनी किसने खोजा था? खोजा था वही वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले लिविंग सेल खोजा था, रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल नहीं खोजा था, डेड सेल खोजा था। हाँ बिल्कुल, यूँ यहाँ से लेकर के वो रतिया तक, इतना बड़ा नाम ख़त्म ही नहीं होता। एवी ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक साहब ने खोजा था। किसमें खोजा था? सिट्रस मेडिका नामक प्लांट में। नींबू नहीं, लगे ना कि साइंस की क्लास है इसलिए मैं थोड़ा वो वाले वर्ड बोल रहा हूँ। नहीं, नींबू के पौधे में खोजा था। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में ऑप्शन आता है वो आपके PMT NCERT में है, इसलिए आता है साइकस नाम के एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, वहाँ पर भी पॉलीमेरोनी पाई जाती है। ठीक, अब पॉलीमेरोनी बनते कैसे हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, कि कभी कभी जाइगोट ब्रेक करके बनता है, कभी कभी एग एपरेटस के ऊपर जो न्यूक्लियस सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही, डिप्लॉयड तो ही है, एम्ब्रियो में बदल जाते हैं। एग्जामिनर ने नया सवाल मुंह पे मारा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम न्यूक्लियस सेल इज कॉल्ड एज। लो जी, आप भी तो दिमागदार हो, दिमाग तो है ही है, लगा दो। एम्ब्रियो बना है लेकिन गैमीट की मिक्सिस नहीं हुई है, लेकिन दिख रहा है मिक्सिस जैसा, एम्ब्रियो बन गया। हम कहेंगे झूठा, एपो। हाँ तो टेक्निकल वर्ड एपो मिक्सिस, क्या कहेंगे? एपो मिक्सिस। और उस एम्ब्रियो कहेंगे एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। ऐसे बेटा डिस्कस को बहुत सारा निकल आएगा, सारा आपको नहीं पढ़ना है, लिमिट में पढ़ना है। ठीक, लिख लेते हैं हम लोग। लिखना, लिखो बेटा लिखो। सीड कंटेन्स 1 एम्ब्रियो, 1 एम्ब्रियो। sometime
more than one embryos are present, more than one embryos are present in seed called as polyembryony, called as polyembryony. Polyembryony was first observed by, स्पीड ज़्यादा तो नहीं लिखाने की, ज़्यादा तो बताना, थोड़ा सा एक्सीलेटर से पैर हटा लेंगे हाँ स्लो हो जाए ना लिखना। कहाँ थे हम लोग? वॉज डिस्कवर्ड बाय या वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय A.V. Leeuwenhoek, Leeuwenhoek, लिख दें। ये छोटा सा नाम है इनका, A.V. Leeuwenhoek। नहीं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नाम मिलेंगे नहीं, इसके आगे A.V. भी तो लगा है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ऐसे हैं हमारे बायोलॉजी में जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ऐसे छोटे छोटे नाम वाले बहुत हैं। हाँ साइंटिस्ट का नाम है और PMT के सवाल है ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी दिया थी इवोल्यूशन की। बुक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। तो ये बेटा हर कंट्री में हर रिलीजन में अलग अलग तरीके से नाम रखते हैं। हम लोगों में चिंकू मिंकू चल जाता है। और अभी एक साइंटिस्ट का नाम है आपके बायोलॉजी में मिस्टर इंग्लिश, और हमारे हरियाणा पंजाब यूपी दिल्ली राजस्थान वाले शाम को 6 बजे के बाद इंग्लिश की मीनिंग अलग समझते हैं। हाँ समझ गए ना, तो अलग ही फंडा है उनका। तो इसलिए थोड़ा अपने हिसाब से समझा करो, ठीक है, कि वहाँ क्या नाम रखते हैं। अभी ऐसे ऐसे नाम क्या बताएं, रॉबर्ट हुक, अपने यहाँ हुक का मतलब क्या होता है, ये लगा होगा, लटका होगा। तो हर जगह का अलग अलग है, ठीक, ध्यान रखना। इसलिए नाम पे बहस नहीं करना चाहिए। अभी एक मशहूर प्लेयर हैं, वो इंडिया से इतने प्रभावित थे कि उनको गुड़िया पैदा हुई, उसका नाम इंडिया रखा। तो आप कहोगे तो कंट्री का नाम है। वहाँ ये नहीं देखते नाम में क्या रखा है, हम लोग देखते हैं नाम अच्छा रखोगे तो बच्चा अच्छा होगा। जिसके घर में बच्चा नहीं पैदा हो रहा, बड़े देर में पैदा, उसका नाम रखेंगे दीपक, कुलदीप ना। तो अपने यहाँ एक साइकोलॉजी के हिसाब से रखते हैं, उनको सिर्फ नाम रखना होता है बस बुलाने के लिए। हम लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, वो कहते हैं, हम लोग कहते हैं नाम में से मीनिंग निकलती, वो कहते हैं नाम में क्या रखा है। तो अपना कंसेप्ट है। आपका नेम क्या है? मेरा नाम है ग्राहम किल्ब नुगास, जीके नुगास, बड़ा नाम है ना, इसीलिए मैं सिर्फ जीके नुगास लिखता हूँ। चलो अब बता मत दियो बाहर किसी को, इतना बड़ा। हाँ बोल ही नहीं पाओगे, बताओगे क्या पंडा तो ये है, बोल पाओगे? ग्राहम किल्ब नुगास, ग्राहम किल्ब नुगास। ठीक है। चलो ठीक, आगे देखते हैं। चलो बेटा लिख लिया, कहाँ तक लिखा था? हाँ, A.V. ल्यूवेनहॉक इन सिट्रस प्लांट, इन सिट्रस प्लांट। नहीं बेटा मेरा ये असली नाम नहीं है बाद में बताऊंगा, ठीक। इतने फ्लो में बताया कि सामने वाला बिलीव कर ले, उसको मौका ही नहीं दो कि वो शक करे। लिखो, असली नाम बता दूंगा तो आप भाग जाओगे क्लास से। असली नाम है गयासुद्दीन खान नुगास, जीके नुगास, गयासुद्दीन खान नुगास। नहीं है सर ये भी नहीं है तब असली बात बताऊंगा। लिखो, इन सिट्रस प्लांट, फुल स्टॉप, हो गया। चलो बेटा अब आगे देखते हैं, लिखना। इन एन एम्ब्रियो एम्ब्रियोनल एक्सिस, in an embryo embryonal axis and cotyledons are present, cotyledons, cotyledons are present, cotyledons are present। हो गया।
बेटा ध्यान देना, अगर इम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ दो लैटरल कॉटिलेडन होंगे तो प्लांट्स क्या होंगे? डाइकॉट। अगर एक होगा तो क्या कहेंगे? मोनोकॉट। लिखना, इन डाइकॉट एम्ब्रियो, in dicot embryo two lateral cotyledons are present on embryonal axis. एम्ब्रियोनल एक्सिस पे दो लैटरल कॉटिलेडन होते हैं। हो गया? लिखना लाइन चेंज करके, इन मोनोकॉट one cotyledon is present on embryonal axis. ऑन एम्ब्रियोनल एक्सिस। स्टार पॉइंट बना के लिखना, स्टार पॉइंट बना के, कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट, कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड एज स्कूटेलम। स्कूटेलम शील्ड शेप होता है, इसे कहते हैं स्कूटेलम। हो गया? अब एक बात और, मैंने कहा था कि जो मोनोकॉट है उसमें प्लूम्यूल से क्या जर्मिनेट होकर निकलता है? सीड, शूट, स्टेम, और रेडिकल से क्या निकलता है? रूट। अदर देन रेडिकल रूट निकले तो एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिव मतलब अदर देन मेन, एडिशनल फंक्शन, एडिशनल चीज़ें वो एडवेंटिव होती हैं, ध्यान रखना। कहाँ थे बेटा हम लोग? हाँ, इसको स्कूटेलम। आगे लिखना, इन मोनोकॉट प्लूम्यूल, PLUMULE, plumule is protected by a covered by parenchymatous tissues. Parenchymatous tissues. Parenchymatous tissues called as, उन टिश्यूज का नाम called as क्या कहेंगे? COLEOPTILE, कोलियोप्टाइल। क्या कहेंगे? कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल वर्ड आपको +1 में ही एक जगह और मिलेगा। ऑक्जिन का नाम सुना है? प्लांट हार्मोन ऑक्जिन नहीं सुना है। सवाल आता है कि ऑक्जिन आइसोलेटेड फ्रॉम, तो आता है कोलियोप्टाइल ऑफ ओट, सीडलिंग जो जर्मिनेट हो रहा होता है ना। चलो, कोलियोप्टाइल एक जगह आपको और मिलता है PMT में। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। रेडिकल, रेडिकल किसका? रेडिकल एम्ब्रियो का। रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय पेरेन्काइमेटस टिश्यूज, is protected by parenchymatous tissues called as coleorhiza. coleorhiza, RHIZA, coleorhiza। हो गया? इतना कर लिया? एक बात और, आपने सीड देखा है? कोई भी सीड देखा है? हाँ जी, कौन सा?
मटर देखा है, चना देखा है, कुछ भी देखा है? गेहूँ चावल सारा देखा है? अनाज मंडी में घर है? अच्छा, नहीं वहाँ सारे अनाज दिखते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप मटर को ध्यान से देखो तो मटर के दाने के ऊपर एक यहाँ स्पॉट लगा होता है सफ़ेद सा, जहाँ से ये जुड़ा होता है अपने फली के भीतर, और इस स्कार को, इस स्पॉट को कहा जाता है हिलम। क्या कहते हैं? हिलम, HILUM, हिलम। हिलम आपको प्लांट में 2 जगह मिलेगा, आपकी बॉडी में 1 जगह मिलेगा। एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया, टर्म हिलम इज एसोसिएटेड विद, तो तीनों बताना पड़ेगा। बेटा सीड किससे बना है? एम्ब्रियो से, ओव्यूल से। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मैच्योर ओव्यूल क्या होता है? सीड। इसका मतलब हिलम सीड में भी है, ओव्यूल में भी है। और आपकी बॉडी में कहाँ है बताऊं? किडनी। ये दबा हुआ पोर्शन हिलम होता है, ध्यान रखना, पढ़ लिख के सब भूल गए। चलो लिखते हैं, लिखो, देयर इज स्मॉल स्पॉट और स्कार। स्कार मतलब, स्कार की हिंदी क्या होती है? धब्बा ना? हाँ, स्पॉट और स्कार प्रेजेंट ऑन सीड। देयर इज स्पॉट और स्कार प्रेजेंट ऑन सीड कॉल्ड एज हिलम, HILUM, हिलम, HILUM, हिलम। एक चीज़ और बेटा, जो ओव्यूल है, ओव्यूल आपने देखा होगा कि ऐसे बनता है, ये जो ओपनिंग होती है इसे कहते हैं हम लोग माइक्रोपाइल, ये फ्यूनिकल, और यहाँ जो स्पॉट है वो है हिलम। अब जब ये सीड में चेंज हो गया तो हिलम तो वही है, लेकिन देखना यहाँ छोटा सा जगह होता है, उसे माइक्रोपाइल ही कहते हैं, नाम नहीं बदलता। सीड में भी होता है माइक्रोपाइल, कभी ध्यान से देख लेना। लिखवा दूँ? लिखो, देयर इज स्मॉल पोर इन सीड एंड ओव्यूल, दोनों लिख लो आप। स्मॉल पोर इन सीड एंड ओव्यूल कॉल्ड एज माइक्रो, MICRO, माइक्रोपाइल, PYLE, माइक्रोपाइल ऑन सीड एंड ओव्यूल। कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। सबने लिख लिया? चलो इधर डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये एम्ब्रियो है डाइकॉट का, बनाओ। करना क्या है? ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे ला के ऐसे कर देना।
बना लिया इसको। एक मक्के का दाना बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा, लगे कि मक्का है ये। सर ये बनाना है? नहीं बेटा, मक्का है। बनाना है? हाँ, पॉपकॉर्न लिख दिया। नहीं सर। जी मेज, मेज है, पॉपकॉर्न नहीं है। ये है बेटा एल्यूरोन लेयर, ये है एंडोस्पर्म, ये है कोलियोप्टाइल, ये है प्लूम्यूल, ये है रेडिकल, ये है कोलियोराइजा, ये है कोलियोराइजा। हो गया, ये है कोलियोराइजा बना। बन गया। सर इनके आगे एक डॉट है, इसको प्यूमस लिख करके आप। वो तो मैंने स्पॉट बना दिया रेडिकल, पता तो रहे ना कि कोलियोराइजा कहाँ है। रेडिकल और प्लूम्यूल को बना दिया है, तो उसके आगे कोलियोप्टाइल है, वो प्लूम्यूल है। हाँ भाई, बताएं क्या, कुछ ना दिख रहा हो तो बताएं। नहीं, मैं टेढ़ा मेढ़ा लिखता हूँ ना, कभी बच्चों को समझ में नहीं आता। नहीं यार,
हो गया, लिख लिया, बना लिया। चलो अगली हेडिंग बनाना। सम टेक्निकल टर्म, सम SOME, सम टेक्निकल टर्म या टर्म्स। एक बार ये बता दो किसी से रहेगा। ये बेटा डाइकोटिलेडन का है, वो मोनोकोट का है, मेज का। सम टेक्निकल टर्म्स हो गया। अब हम फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफिकेशन जब करते हैं फैमिलीज़ में, और उस समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए। वही मैं यहाँ पे सिंबल्स लिखने चल रहा हूँ टर्म के फॉर्म में, वो आपको ध्यान देना थोड़ा सा है, आप अच्छी तरह समझ जाओगे, क्योंकि आप लोग दिखते समझदार हो, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ाने में। अब जो नहीं दिखता होगा तो उसके मुंह पे बोलेंगे थोड़ी। अब किसको किसको फील हुआ कि हमको कह दिए? किसी को नहीं, मतलब सारे समझदार हो हैं। चलो इधर देखते हैं। सम टेक्निकल वर्ड्स या टर्म्स हो गया। पहला पॉइंट देखना बेटा, आप जो फ्लावर में हम उसी की बात करेंगे। कौन बातें कर रहा है बेटा? इधर देखना। फ्लावर जब आपने बनाया था यहाँ पे, यहीं बनाया था, तो आपने ऐसे यहाँ फ्लावर बनाया था, तो यहाँ पे एक लीफ बनाया था, याद है? इसका नाम क्या दिया था? ब्रैक्ट। क्या दिया था? ब्रैक्ट। तो यहाँ सबसे पहले लिखो ब्रैक्ट। ब्रैक्ट के लिए लिखते हैं BR। नहीं, इसे नहीं बनाना है भाई, टर्म लिखना है। डायग्राम मैंने थोड़ी लिखा है सम टेक्निकल डायग्राम्स, मैंने लिखा है सम टेक्निकल टर्म्स। ठीक, ब्रैक्ट हो गया। इसका मतलब अगर फ्लावर में ब्रैक्ट होगा, ब्रैक्टेट होगा, तो हम उस फ्लोरल फार्मूला में BR लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ें। यहाँ फ्लावर जब आते हैं हमें मिलता है कैलिक्स। क्या मिलता है? कैलिक्स। कैलिक्स, कैलिक्स के लिए साइन होता है K। हो गया बेटा। सुनो, K हम लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर दो बातें हैं। अगर से बाई द वे मान लो 5 सेपल है, अगर पांचों फ्री है तो ऐसे लिखेंगे, अगर फ्यूज्ड हैं तो ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पॉलीसेप्लस गैमोसेप्लस। हो गया, गैमोसेप्लस। हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या? कोरोला, C। वही कहानी इसमें होगी, गैमो और पॉली। देख लो, पॉलीपेटलस, गैमो पेटलस। अगली चीज, अगर कैलिक्स कोरोला की जगह केवल एक वर्ड लो तो क्या कहेंगे? पेरियंथ। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। हो गया। इसमें भी वही चीज़ है, अगर फ्यूज है या फ्री है तो, बट इसमें केस कमी बनते हैं। ठीक, अगली चीज़ अंदर चलते हैं। हमारे पास है एंड्रोशियम, मेल पार्ट, ANDROECIUM, एंड्रोशियम, इसको कहते हैं A। ठीक, ध्यान देना, इसकी संख्या यहाँ लिख सकते हैं, 5 है, 2 है, 1 है। फेवेसी में आपने क्या देखा था? वैक्जिलम में 1 + 2 + 2, याद है? नहीं, इसका नहीं था। एंड्रोशियम था 9 + 1, 1 + 2 + 2 था कोरोला में, फेवेसी फैमिली में। ये ऐसे हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं। ठीक, वो क्योंकि सब में बदल जाता है। अब बेटा अगर एंड्रोशियम हमारा पेटल की ओर झुका हुआ हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? याद है? एपी पेटलस, याद है? तो हम क्या करेंगे? एंड्रोशियम ऐसे बेंड रहेगा कैलिक्स की कोरोला की ओर। हो गया।
अगर एपिटेपलस हो तो एंड्रोशियम बेंड होगा पेरियंथ की ओर। किधर होगा? पेरियंथ की ओर। हो गया? हाँ, पेटलस है, टेपलस है। अब अगर गाइनोसियम है या पिस्टिल है, हम क्या लिखेंगे? जी ना। अगर बेटा सुपीरियर है या इंफीरियर है, अगर सुपीरियर है तो इसके नीचे ये किसी पे बैठा है, सुपीरियर है, इसे कहेंगे सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर। अगर इसके ऊपर कोई बैठा है तो हो जाएगा इन्फीरियर। अगर बेटा इसमें एक चीज़ हम और बनाते हैं, अगर यहाँ से 2 है तो फ्री होगा, ठीक। एपोकार्पस 2 है या 2 से ज़्यादा है, एपोकार्पस। बाइकार्पेलरी एपोकार्पस। अगर 2 है बाइकार्पेलरी लेकिन फ्यूज्ड है तो हम क्या कहेंगे? सिनकार्पस। ये भी लिखा चुका हूँ आपको, सिनकार्पस। हो गया? 1-2 पॉइंट लिख लो, फिर क्लास ओवर हो जाएगा। 1-2 पॉइंट है, नोट करो। एक पॉइंट हमारे पास है, अगर बाईलैटरल सिमेट्री हो, यही है बाईलैटरल सिमेट्री, तो ऐसे लिखेंगे, जिसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। अगर एक्टिनोमॉर्फिक हो, इसे ऐसे सिंबल देंगे। इन्हीं सिंबल के अनुसार बेटा कल हम पढ़ाएंगे फैमिली, ठीक।